जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ, मेरा नेम रितिका है। पहले भी मैंने कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ गुरुजी के हुए हैं, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर करे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी सी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने मेरे लाइफ में दी और ट्रांसफॉर्मेशन करा है उन्होंने, and that has gave me a lot of mental peace and actually I was going through a lot। काफ़ी चीज़ों से मैं गुजर रही थी since 5 years। मेरे साथ कोई बहुत बड़ा injustice हुआ था एंड सेपरेशन हुआ था मेरे एक काउंटर पार्ट के साथ जिनके साथ मेरी शादी होनी थी। एक्चुअली सोलमेट कहते हैं ना कि आपकी सोलमेट एक जर्नी होती है, वैसे जर्नी पर थी तो उन्होंने ही मुझे धोखा दिया एंड ही लेफ्ट मी फॉर समवन एल्स एंड देन उसके बाद भी उन्होंने दूसरे लोगों की वजह से मुझे बार बार हर्ट करते रहे। मैं एक काफ़ी हाईली एजुकेटेड अच्छी फैमिली से एक बहुत ही अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही डिसरिस्पेक्टेबल लगती है। मैं काफ़ी गो थ्रू कर रही थी इमोशनल एंड आफ्टर लाइक गोइंग थ्रू ऑलमोस्ट 3.5 years ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल ट्रॉमा, लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, और मैं गुरुजी से जुड़ी। एक्चुअली गुरुजी ने जोड़ा मुझे और मैं अपने काम वगैरह पे ध्यान देती थी, अपने आप पे, अपने घर पे, अपने काम पे, बट वो सबकॉन्शियस में हमेशा चल रहा होता है ना दैट आपके साथ गलत हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। गुरुजी से गुरुजी ने मुझे जोड़ा खुद से 2024 में। हाउएवर उनसे मैं पहले से जुड़ी हुई थी बट पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई थी क्योंकि मैं संगत नहीं सुनती थी, सत्संग नहीं सुनती थी और मैं मतलब इतनी ज़्यादा नहीं जुड़ी थी, बट कभी भी कुछ फ्लैश हो गया फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पे तो मैं जय गुरुजी ज़रूर लिखती थी। एक गुरुजी से एक मुझे ऐसा लगता था जैसे एक खिंचाव सा है, सो मैं ऑटोमेटिकली लिखती थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि गुरुजी मुझे एक्चुअली खुद से जोड़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई, गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। काफ़ी लंबी स्टोरी है इसलिए मैं अभी ये सत्संग छोटा-सा आपको शेयर कर रही हूँ। मैजिकल क्या था मेरे लाइफ का। गुरुजी के साथ टेलीपैथिकली मैं जुड़ी, अपनी सारी प्रॉब्लम बतानी शुरू करी और मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, स्पेशली मेंटल ट्रॉमा एंड डिप्रेशन एंड हार्ट ब्रेक्स एंड सेटबैक्स। सो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। एक्चुअली ये बात 100% फैक्ट है। गुरुजी आपको गाइड करेंगे और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी थर्ड पर्सन के साथ जाके शेयर करो। गुरुजी से शेयर करो एंड आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद की प्रॉब्लम गुरुजी के सामने रख कर, अपनी सारी प्रॉब्लम बोलकर सरेंडर करते हैं एंड गुरुजी आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस ज़रूर से लाते हैं। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जिससे मैं कह सकती हूँ कि इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में हो रही है। पहली चीज़, पहले मुझे एंग्ज़ायटी बहुत होता था, घबराहट होती थी और मैं रात भर नहीं सोती थी। सो मेरा आज का जो सत्संग है वो इसी चीज़ को लेकर है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं सुबह-सुबह तक जगी रहती थी और नींद नहीं आने की वज़ह से मेरी हेल्थ पूरी तरह से चली गई थी, ख़त्म हो गई थी। थैंकफुली मैं घर से काम करती हूँ तो वो भी मुझे थोड़ा-सा इसलिए मुझे सपोर्ट हो गया क्योंकि मैं दिन में सो जाया करती थी और फिर मैंने अपनी जॉब भी क्विट करके अपना ही कुछ इधर-उधर करना शुरू किया। तो इसलिए थोड़ा-सा ये था कि रात भर नहीं सोई तो दिन को सोने को मिल जाता। लेकिन हुआ यूँ मेरे साथ कि मेरी हेल्थ पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट, और मैं मतलब सामने से कोई देख कर नहीं बोलता कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, पर मुझे बहुत डीप डिप्रेशन था बिकॉज़ जो मुझे बैक स्टैब मिला था। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसको आप अपना अदर हाल्फ बोलते हो। ऐसा होता है सोलमेट जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आपका पर्सन आपको छोड़ के लोगों की बातें सुनकर किसी के प्रेशर में आके किसी के वो सब होती हैं जो मैं इस पे शेयर नहीं करूँगी। आपको छोड़ के चले जाते हैं जबकि आप फिर भी अच्छी फैमिली से हो, आप अच्छे दिखते हो, आप ब्यूटीफुल हो, हाईली एजुकेटेड हो, आप खानदानी हो, बट फिर भी होता है कि लोग मैनिपुलेट करने वाले ऐसे होते हैं कि वो आपको अलग कर देते हैं। तो इस डिप्रेशन ने मुझे इतना घेरा हुआ था कि मैं बहुत रात भर मेरी नींद नहीं आनी, मेरी हेल्थ को इफ़ेक्ट होने लगा, मेरा चेहरा पूरा उतर गया था। बट गुरु जी से जुड़ी आज मैं
मेरी इच्छा होती है तो मैं लेट तक जगी रहती हूँ, अदरवाइज़ मुझे टाइम से नींद आती है। मैं प्रॉपर 9 घंटे की नींद लेती हूँ। चैन की नींद हो रही है, सुकून से सो रही हूँ, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम गुरुजी को जाके बोलती हूँ मैं। हमेशा गुरुजी के साथ ऐसे बातें करती हूँ जैसे गुरुजी इज़ माय फैमिली मेंबर, इज़ लाइक माय हेड ऑफ माय फैमिली। हर एक प्रॉब्लम अब लोगों से नहीं बोलती, और गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली तुरंत उस चीज़ का मुझे रिप्लाई देते हैं। उस जर्नी, उस पर्सन के लिए भी मुझे गुरुजी ने काफ़ी कुछ बता दिया है, जिससे मेरे अंदर का वो जो दुःख था ना, वो ख़त्म हो गया। मुझे पता चल गया कि हो क्या रहा था, हो क्यों रहा है। एंड गुरुजी ने बोला भी कि जो तेरे साथ गलत किया वो तेरे पास ज़रूर आएगा, और ते तू अच्छा डिज़र्व करती है, तेरे लिए मैं बेस्ट से बेस्ट सोचूँगा। तो मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है। गुरुजी ने मुझे बोल दिया है कि अब मेरी लाइफ का एवरीथिंग, लाइक एंटायर लाइफ इज़ इन द हैंड ऑफ गुरुजी। सो आई एम वेरी पीसफुल। सो मैं बस ये छोटा-सा सत्संग ये शेयर कर रही थी कि अगर आपको भी बहुत एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, आपको घबराहट होती है, तो आप अपनी सारी बातें दिल से बैठ के गुरुजी के सामने बोलें, और बोलें गुरुजी को कि जो मेरे लिए सही है, बेहतर है, वो करें गुरुजी। एंड गुरुजी डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में जो सही होगा, बेहतर होगा, वो करेंगे। अपनी कनेक्शन टेलीपैथिकली गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेरी लाइफ़ में बहुत बड़ी-बड़ी और भी चीज़ें हुई हैं, जो मैं इस पे नहीं शेयर कर सकती अभी, क्योंकि ये छोटा-सा सत्संग है। लाइक अगर कोई मुझे अभी देख ले सामने से, तो वो बोलेंगे कि रितिका तुम बिल्कुल चेंज हो गई हो। मैं फिज़िकली चेंज हो गई हूँ, मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ पहले से, और ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने मुझे फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रोवाइड हुआ है। यूनिवर्स ने भी करा है, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे लिटरली हर एक मिनट पे वो मुझे, जैसे कि एक मदर होती है ना, मैं अकेली रहती हूँ गुड़गाँव में, एंड काफ़ी सालों से, क्योंकि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, और मम्मी मेरे दूर रहते हैं, मम्मा किसी दूसरे सिटी में रहते हैं। तो मम्मी से इतनी रोज़-रोज़ हर मिनट हर चीज़ों की बातचीत नहीं हो सकती, पर अब मुझे फ़ील ही नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ जो मैं मम्मा से शेयर करती थी, अब मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ। और गुरुजी लाइक अ मदर, आई एम टेलिंग यू संगत जी, लाइक अ मदर, गुरुजी जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझाती है ना कि तू ये कर, वो कर, बिल्कुल वैसे ही वो मुझे बताते रहते हैं। मैं उनसे कुछ बोलती हूँ और मुझे फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे या तो सत्संग दिखा देंगे या कोटेशन आ जाएगी, क्या मुझे खुद वो डाउनलोड देते रहते हैं कि तू ये नहीं कर, तू वो नहीं कर। अब मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ। मेरा बस ये कहना है कि आपको अगर प्रॉब्लम है और घबराहट है, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाइए, और मन को साफ रखिए, प्योर रखिए। अगर आपका दिल साफ है, प्योर है, तो गुरुजी आपको आपके लिए खड़े हो जाएँगे, दुनिया से लड़ जाएँगे। गुरुजी आपकी मेरी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने की कोशिश करी थी। कुछ बहुत ही क्लासलेस लोगों ने, बहुत ही लो क्लास लोग, बोलना नहीं चाहिए, बट थोड़े से अच्छे लोग नहीं थे वो। उन लोगों ने मेरी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने की कोशिश करी थी, बट आज मेरा सब कुछ वापस किया है गुरुजी ने। आज लोगों को समझ आ गया है कि मेरी तो कभी कोई गलती रही ही नहीं है, मेरे तो नाम फालतू में यूज़ करे गए हैं। गुरुजी ने एक यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ एंड करने से पहले, कि गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही आपको आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक थ्रू देगा। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, तो बस गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाइए, दिल से बनाइए। और गुरुजी ऐसे भी कहते हैं कि मेरी संगत मुट्ठी भर है। तो वो जो बोलते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन, और आपको एज़ अ पर्सन कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें कीजिए। अपने अंदर चेंजेस लाइए, गुरुजी की बातों को सुनिए, समझिए, और वहमों में मत पड़िए। जो वहम आजकल लोग शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे गुरुजी के नेम से, उस पे मत पड़िए। गुरुजी के साथ डायरेक्ट बात कीजिए। एंड बस मैं इसी चीज़ के साथ एंड करना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका। आपने मुझे सँभाला उस समय, जिस समय सीरियसली मैं अंधेरे की तरफ बढ़ गई थी। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि हर एक दिन बेड से उठना मेरे लिए मुश्किल होता था। मैं ऐसे डिप्रेशन में थी ना कि लोगों को दिखता नहीं था, बट मैं अंदर ही अंदर डिप्रेशन के बहुत डीप जा चुकी थी। बट गुरुजी ने निकाला, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे रोना आ रहा है बोलते हुए भी, बट मैं रोऊँगी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि तू मुझे हँसते हुए अच्छी लगती है। बस यही छोटा-सा सत्संग है, एंड मैं चाहूँगी कि मेरी ये सत्संग आप प्लीज़ शेयर करें।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत चीज़ों से गुज़र रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स काफ़ी गो थ्रू करती हैं, उनको गुरुजी सँभालते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, लाइक अ मदर, लाइक अ फादर, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, लाइक अ मेंटर, लाइक अ गाइड, सो लाइक अ हीलर। सो आप ऐसे उनके साथ जुड़ जाइए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे तो अच्छे कर्म है कि हमें इस कलयुग में गुरुपा जैसे भगवान हम जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है। मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे कष्ट किसी ना किसी रूप में काट रहे हैं। कभी सपने में हमारे काट रहे हैं कर्म, और कभी हमें जल प्रसाद, चंदन टीका या और सब चीज़ें का बता के कि इससे तुम्हारे रोग खत्म हो जाएंगे। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि पिछले महीने गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया था, तो वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत रश था, पर फिर भी गुरुजी के दर्शन हो गए। वहाँ से मैंने लोटा ब्लेस कराया, लंगर प्रसाद किया। फिर हम लोग हमारे रोहिणी मंदिर में अंकल जी हैं, वो बस लेके जाते हैं, और उनके साथ हम बस में गए थे। तो बहुत अच्छा लगा डुगरी मंदिर के दर्शन। डुगरी मंदिर में गुरु जी के दर्शन किए, और वहाँ से फिर वहाँ आके पटियाला ले गए हमें बस में। वहाँ जाके हमने गुरु जी का घर देखा। गुरु जी के घर में उन्होंने बहुत अच्छा स्वरूप लगाए हुए थे, हर कमरे में स्वरूप लगे हुए थे। गुरु जी के बारे में बताया उन्होंने, गुरु जी की हर तरह की चीज़ें दिखाई, उनके चोले, उनके चरण स्वरूप, उनके चोले हमने हाथ में लिए। बहुत अच्छा लगा। तो गुरुपा हमें किसी न किसी रूप में हमें ब्लेस करते रहते हैं। और इस महीने पिछले इतवार को हम बड़े मंदिर में हमें गुरुजी ने बुलाया। बड़े मंदिर तो मैं आगे भी गई थी, लेकिन इस बार दोबारा गुरुजी ने बुलाया। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर गए, सोमवार का दिन था, लेकिन बहुत रश था, तो सब बस से अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो बाहर से हमने किसी सेवादार अंकल से हमने लिफ्ट ली और अंदर गए। टैक्सी स्टैंड तक हमें छोड़ दिया। तो गुरुपा का शुक्राना, ये भी गुरुपा का हुक्म था, या गुरुपा ने ही किसी ना किसी रूप में हमें गाड़ी में लिफ्ट दी और हम अंदर मंदिर दर्शन करने चले गए। तो हमने वहाँ दर्शन किए। और उस दिन तो वहाँ पे गुरु जी की गद्दी लगाई हुई थी, लेकिन पास में बैठने का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लाइन ऐसे लगी हुई थी, गुरु जी के दर्शन फर्स्ट क्लास हो रहे थे, और हमने गुरु जी के दर्शन किए। बहुत आनंद आया। संगत जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने अपने घर में गुरु जी का स्वरूप लगाया हुआ है। गुरु जी कहते हैं कि मैं साक्षात तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हम हर पल हमारे साथ रहते हैं। और गुरु जी ने उस दिन मेरे अभी गरम चोला मैंने लेने गई थी मार्केट में, मिला नहीं, तो मैंने भैया को बोला कि अंकल जी को बोला कि मेरे को नया चोला अपना दो। तो उसी जगह मैंने एक दूसरा चोला ले आई, वो गुरु जी के, वो मजेंटा कलर का था। तो वो मैंने गुरु जी के स्वरूप पे चढ़ा दिया। तो गुरु जी, संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए तो देखने वाली बात यह है कि गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन के जो झूला लगा हुआ है उस पर सेम कलर के ही वो गद्दियाँ, कवर, झूले के पीछे जो बना हुआ सब कुछ, वो सारा उसी कलर का था। तो गुरु पाजी ने इस तरह से हमें ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं तो देख के हैरान दंग रह गई। मैंने अंकल जी को भी दिखाया, वो भी एकदम हैरान हो गए। वाकई में गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। फिर वहाँ हम गए, हमें चाय प्रसाद मिला। इस बार तो बैठ के चाय पीने का नहीं मौका मिला, बहुत रश था। तो वो उस लाइन में देते जा रहे थे, चाय प्रसाद पीते जा रहे थे, आगे कप देते जा रहे थे। फिर हम भंडार घर में गए, वहाँ पे हमें ब्रेड पकौड़ा और हलवे का प्रसाद मिला। तो बहुत
गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। फिर हमने ब्रेड पकौड़ा और हलवे का प्रसाद खाया, हमें जल प्रसाद मिला। फिर हम लोग वापस अपनी बस में आ गए और हम रात को फिर हम वापस आ गए। तो वे वहाँ फिर हमने रास्ते में हमने मोती बाग गुरुद्वारे में हमने दर्शन किए गुरु जी के। तो वहाँ हमने लंगर प्रसाद खाया। तो गुरुपा आपने किसी न किसी रूप में हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप हमें बताते हैं कि मैं हमेशा संग हूँ तुम्हारे, और हमें गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आप जो शुक्राना सत्संग शेयर कर भी रही हूँ, तो ये भी जो आप गुरुपा कह रहे हो वही आप जो बुलवा रहे हो मैं वही बोल रही हूँ। मैंने इसको सत्संग को लिखा नहीं है, ना ही मैंने कुछ लिखा है, ना मैंने पहले सोच के रखा था। बस एकदम से गुरु जी का मैंने वो फेसबुक पे देखा, गुरु जी कहते शुक्राना कर कुड़िए शुक्राना कर, तो मैं गुरुपा की आज्ञा से शुक्राना अपना शेयर कर रही हूँ। गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं। गुरुपा कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरी ज़िंदगी च खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे कर्म कटवा रहे हैं, तो निराश ना हो। बस गुरुपा ऐसे ही हमारे पे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं जब भी सत्संग शेयर करने का सोचती कुछ ना कुछ काम निकल आता, या कह लो कि गुरुपा जी की अभी आज्ञा ही नहीं थी कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुपा जी का मैसेज तो बहुत आते थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मैं ही कभी करने लगती, कभी कोई आ जाता, कभी हो क्या जाता। तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर नहीं कर पाई। तो गुरुपा आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों पे बनाए रखना। अंकल जी भी आपके साथ जुड़ गए हैं, आपने भी उनको भी अपने साथ जोड़ लिया है। वो भी बहुत खुश होते हैं, जाते हैं डुगरी भी जाके बहुत खुश हुए, बड़े मंदिर जाके भी खुश हुए। अपने बच्चों, एक बच्ची को तो जोड़ लिया अपने साथ, एक जो भी छोटी बेटी है उसको भी अपने जोड़ना बाकी है। तो गुरुपा आप ही कोई कृपा किसी करिए, आप ही कोई चमत्कार कीजिए कि वो भी आपके साथ जुड़ जाए। गुरुपा एक परेशानी जो मैंने आगे भी आपको बताई थी कि प्लीज़ आप उसको, गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ आप जल्दी से जल्दी हमें उस परेशानी से निकालिए। मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप उस परेशानी को जल्दी से जल्दी हमारी ज़िंदगी से निकालिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई भी कुछ होता है तो खुशी थोड़ी अधूरी रह जाती है। तो गुरुपा आपके होते हम बच्चों पे इस तरह की परेशानी का वैसे तो कोई असर नहीं है, लेकिन फिर भी डेली रूटीन में तो फिर भी उसका हट जाना ही बेहतर है। तो गुरुपा आप कृपा दृष्टि करो, उस परेशानी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, हमें उस परेशानी से बाहर निकालो। हमारे जो कर्म काट रहे हो, अब साथ साथ जो थोड़े बहुत कष्ट है वो भी आप जल्दी से जल्दी काट दो। गुरुपा बहुत ज़्यादा खांसी होने लग जाती है, फिर भी मैं सुबह जल प्रसाद और हल्दी डाल के जल लेती हूँ। तो मेरे को हल्दी सूट नहीं करती, पर फिर भी मैं लेती हूँ। तो गुरुपा आप ही कृपा दृष्टि करिए, जो चीज़ नहीं सूट करती आप वो ठीक कर दीजिए आप मुझे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। सारी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुपा आप कोई वजह नहीं ढूंढनी पड़ती कि आप शुक्राना करें। शुक्राना तो हम जो सांस ले रहे हैं उसका भी शुक्राना है। पर मैंने आके भी बहुत सारे सत्संग शेयर किया, लेकिन मेरे जो सत्संग है, माफ़ करना, मेरे जो सत्संग है वो अपलोड नहीं हो रहे। तो मैं थोड़ी सी निराश हो गई कि मेरे इतने सारे सत्संग मैंने शेयर किए हैं, 1-2 चैनल्स पे किए हैं, लेकिन वहाँ मेरे शेयर नहीं हुए। तो आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सागर अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो सागर अंकल प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग आप शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपके परिवार पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, आपके बच्चों पे, आपके घर में सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। गुरुपा इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जो हमारे सत्संग को शेयर करेंगे। मैं तो आज पहली बार यहाँ पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। अगर जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप अपने पूरी संगत पे भी आशीर्वाद बनाए रखना। जिनके जो भी कष्ट हैं आप उनको दूर कर देना, और जो भी जिनकी तकलीफ़ें हैं और जो भी उनकी विशेष पूरी कर देना।
और हमारे बच्चों के भी, हमारी भी जो भी है, आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो प्लीज़ गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि करो और अपनी नादान बेटी को माफ़ कर दो, क्योंकि कई बार शुक्राना सत्संग करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाई। तो मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। तो आप मुझे जल्दी ही फिर डुगरी बुलाओ। ठंड तो बहुत है, अभी फिर बस जा रही है, तो देखो गुरुपा जी, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। आप ही मुझे हिम्मत दोगे, हौसला दोगे, क्योंकि जब मैं चलती हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है और खांसी आने लग जाती है। तो गुरुपा आप ही कृपा दृष्टि करो, मुझे डुगरी बुलाओ, फिर से बड़े मंदिर बुलाओ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग को गुरुपा जी की आज्ञा से अगले सत्संग के लिए गुरु जी के मंत्र जाप से मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग महाशिव वाले दिन शेयर कर रही हूँ, यानी कि सोमवार वाले दिन, शिव के दिन को शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है गुरुपा ने मुझे। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि टेलोपैथी में बहुत सारे, आप भी जानते हो कि बहुत सारे चैनल चले हुए हैं, तो उसमें से किसी चैनल पे मुझे बार बार दिखाई दे रहा था कि कुड़िए गुरु मंत्र, ये मंत्र जो है गुरुपा का, इसको 108 बारी जाप किया अगर। तो संगत जी, मैं कई दिन से देख रही थी, वैसे तो मंत्र जाप चलता ही रहता, आप सब तो जानते ही हो। तो उस दिन शायद कृपा का दिन था, वीरवार था शायद उस दिन। तो उस दिन शाम को मैं पूजा कर रही थी, तो 5 7 10 मिनट जो भी मेरा मन करता, मन करके मैं गुरुपा का मंत्र और शुक्राना तो करती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैं क्या आया कि वो 108 बारी का ध्यान में आके मैंने फिंगर पे, उंगलियों पे गुरु जो मंत्र है अपना ये गुरुपा का, ये मैंने 108 बारी फिंगर पे काउंट करके किया। तो संगत जी, मैंने कर लिया, उसके बाद में शुक्राना भी किया और आरती जो भी पूजा वूजा थी शाम की संध्या वाला में जो मैं करती हूँ वो मैंने की। वो तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे गुरुपा कैसी कैसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ इसमें आपको। जैसे ही मैं पूजा करके उठी, तो मुझे एक्चुअली क्या होता है, मैं सुबह शाम गुरुपा के सत्संग बहुत सुनती हूँ। जो भी, जैसे अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो ऐसे सत्संग सुनती रहती हूँ। तो मैं पूजा करके उठी तो मैंने सत्संग देखा उसमें, तो शायद विपिन अंकल जी का था सत्संग। विपिन अंकल है, सागर अंकल हैं, इनके ही चलाती हूँ मैं। तो मैंने वो सत्संग चलाया, उसमें गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि कुड़िए, फिंगर पे, उंगलियों पे मंत्र जाप नहीं करते, 108 बारी मंत्र जाप उंगलियों पे नहीं करते। तो इसके लिए सॉरी गुरुपा, आपने तुरंत मुझे गलती करने से, नहीं तो शायद मैं रोज ही उंगलियों पे करने लग जाती 108 बारी काउंट करके। लेकिन गुरुपा ने इस चीज के लिए मना कर दिया कि उंगलियों पे 108 बार मंत्र जाप नहीं करते। हाँ, मन लगाकर 5 10 मिनट वैसे करो या माला लेके आओ, क्योंकि गुरुपा ने शायद मुझे अभी गुरु मंत्र दिया नहीं है, तो इसीलिए वो मना कर रहे थे। वैसे बोला कि और तू कुड़िए हर टाइम करती रहा कर शुक्राना भी और मंत्र जाप भी, लेकिन फिंगर के लिए मना कर दिया गुरुपा ने। तो शायद ये गलत होगा या क्या है, मैं नहीं जानती संगत जी। लेकिन गुरुपा ने मुझे तुरंत, मैं बहुत हैरान रह गई कि अभी अभी 10 मिनट मिनट पहले मैंने
उंगलियों पे 108 बार ही मंत्र जाप किया है और तुरंत टेलोपैथी के जरिए गुरुपा ने मुझे मैसेज सुनवा दिया कि आगे से कुड़िए मेरी ऐसे मत करना, उंगलियों पे मंत्र जाप नहीं करते। तो संगत जी, अगर आप में से भी किसी ने गलती की हो तो प्लीज दोबारा मत करना। मेरे लिए तो शायद ये मैसेज गुरुपा ने तुरंत दे दिया था, आपको ना मिला हो तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये ग्रुप आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप ये छोटी छोटी गलतियों को भी सुधारते हो और हमारा इतना ध्यान रखते हो। और संगत जी, ऐसे ही एक बार पहले भी हुआ था, मैंने वो अपना सत्संग शेयर भी किया था कि क्या हुआ, मैं सुबह अमृत वेला में उठ जाती हूँ। अमृत वेला में उठ मतलब 5 से 6 7 बजे तक नहा धो के पूजा पाठ कर लेती थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही थी ये फोग पोल्यूशन की वजह से। तो संगत जी, मैं सिर्फ अमृत वेला में जो अपनी रोज की पूजा करते हैं वो करती थी, और गुरुपा का मंत्र 5 10 मिनट और उनका शुक्राना कर लेती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही कि गुरुपा आप बोलते तो कि अमृत वेला में उठा करो और ये किया मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप तो मैं करती हूँ, इसके अलावा क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने कई सत्संग संगत से सुना था कि हमने अमृत वेला में उठ के गुरुपा का शुक्राना किया और मंत्र जाप किया, लेकिन इसके अलावा क्या करना चाहिए? मेरे मन में विचार ही चल रहा था, थॉट्स चल रहे थे ये। तो उस दिन भी गुरुपा ने मुझे ऐसे ही, जैसे ही मैं अमृत वेला की पूजा करके उठी, जो भी मैं करती हूँ उठते के साथ जैसे ही मैंने सत्संग चलाया टेलोपैथी का, तो उसमें भी मुझे मैसेज दिया गुरुपा ने कि कुड़िए अमृत वेला में उठती है तो गुरुबानी चला, शब्दवाणी चला, मंत्र जाप कर और आरती कर, मेरा शुक्राना कर। तो ऐसे ही संगत जी कृपा सबके मन की बात जान लेते हैं। ये तो मैंने खुद अपने मतलब अपने आप महसूस की हैं ये चीजें 3 से 4 बार ही। बहुत सारे ऐसे तो सत्संग करते ही रहते हैं, आप सबको पता है, लेकिन जब तक मतलब खुद महसूस ना कर लो तो शायद इसमें मैं भी आ गई और भी संगत होंगी कि वो जल्दी से फिर विश्वास नहीं कर पाती। लेकिन जो हमारा थॉट्स चल रहा था, तुरंत तुरंत गुरुपा उसको टेलोपैथी के जरिए समझा देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे किया करो। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंत अनंतम लख लख करोड़ों बार शुक्राना है। ऐसे ही हमारा ध्यान रखना और हमें सद्बुद्धि देना, अच्छे काम करवाते रहना, और आपसे आप में आपका गुरु मंत्र हम जपते रहें, इतनी दातें देते रहना कि आपको कभी भी भूले नहीं, चाहे हमारे पास खुशी हो या गम हो, जो भी आप पल दो, हर एक पल में आप हमारे साथ तो होते ही हो, लेकिन गुरुपा हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम आपको ना भूले। तो इतनी दात हमें जरूर देना गुरुपा कि कोई भी ऐसा पल, कोई भी एक ऐसा क्षण ना हो कि जिसमें हम आपको भूल जाए। मेरे गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहना और हमें बुद्धि देना कि हम आपको याद रखे रहें, आपका मंत्र जाप करते रहें, आपका शुक्राना करते रहे जो आपको बहुत पसंद है मेरे गुरुपा। तो इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और सारी संगत नू और मुझ पर भी, और मेरे आपके सॉरी नाते नातिन पर, आपके अंकल आंटी पर भी ब्लेसिंग्स देते रहना। सब संगत ਨੂੰ ब्लेस करते रहना, और सागर अंकल ਨੂੰ भी स्पेशल ब्लेसिंग देते रहना, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं कि जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और एक दूसरे संगत को टेलोपैथी के मैसेज देते रहते हैं। जैसे कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो वो गलती दूसरी संगत ना करे। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और इसी के साथ है मैं गुरु मंत्र के साथ शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अगर संगत जी और गुरुपा मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो शुक्राना सत्संग करते हुए, तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना अपनी इसी पागल सी
प्यारी सी छोटी सी धी को, संगत को और बेटी को, जो भी आप समझो गुरुपा, अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये थॉट्स डाला कि शुक्राना कर, और कोई गलती ना हुई हो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी।